छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि धर्म, राजनीति और समाज का रिश्ता जितना पुराना है उतना ही विस्फोटक भी। कानून का नाम भले स्वतंत्र से शुरू होता हो, लेकिन इसके आसपास खड़ा हो रहा विवाद बताता है कि असल लड़ाई स्वतंत्रता की परिभाषा को लेकर ही है। एक तरफ सरकार है जो इसे अवैध धर्मांतरण के खिलाफ ढाल बता रही है, दूसरी तरफ विपक्ष है जो इसे बहस के बिना पास किया गया कदम कहकर सवाल खड़े कर रहा है, और तीसरी तरफ समाज का वह हिस्सा है जो इसे सीधे सीधे अपने अधिकारों पर हमला मान रहा है। यही टकराव अब बस्तर की जमीन पर खुलकर सामने आ गया है। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बस्तर, जिसे अक्सर उसकी आदिवासी पहचान, परंपराओं और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, अब एक नए तरह के संघर्ष का केंद्र बनता दिख रहा है। ये संघर्ष सिर्फ कानून का नहीं है, ये भरोसे और भय के बीच की खाई का संघर्ष है। 19 मार्च 2026 को जब छत्तीसगढ़ विधानसभा में ये विधेयक ध्वनि मत से पारित हुआ, तो सरकार ने जबरन, प्रलोभन या दबाव में किए जा रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए इसे एक जरूरी और समायोजित कदम बताया। आखिर कौन चाहेगा कि किसी की आस्था पर दबाव डाला जाए? लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या ये कानून सिर्फ जबरन धर्मांतरण को रोकेगा, या फिर इसकी आड़ में स्वेच्छा से किए गए धार्मिक चुनाव भी संदेह के घेरे में आ जाएंगे। आज का जो कार्यक्रम रहा 3 चरणों में, अभी चौथा चरण होना बाकी है। विशेष करके ST SC OBC माइनॉरिटी के लोग जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, उनके ऊपर लगातार अत्याचार दिनों दिन हो रहा है। इसके विरोध में हम लोगों ने आज रैली के माध्यम से शासन प्रशासन को अपनी बातों को पहुंचाने का कार्य किया है। और हम लोग ST SC OBC से जितने भी लोग हैं, माइनॉरिटी हैं, हम सबकी हक अधिकार की बात करते हैं। इसलिए हमारा विषय था कि मूल निवासी समाज, जिसमें से पिछड़ा वर्ग समाज की जाति जनगणना होना चाहिए, और साथ ही साथ TAT जो परीक्षा एग्ज़ाम है उसमें भी जो पुराने जो टीचर हैं उनका भी जो योग्यता की बात की गई है उसमें भी उनको छूट दी जानी चाहिए। और साथ ही साथ ST SC OBC में से जो भी धर्म मानते हैं, क्रिश्चियन हो चाहे अन्य धर्म क्यों न मानने वाला हो, उनके ऊपर लगातार अत्याचार की जा रही है, जो कि संविधान की अनुच्छेद 13 से 32 तक हमारा मौलिक अधिकार जो मिला है वो लगातार शासन प्रशासन के द्वारा हनन किया जा रहा है। और इसके लिए शासन को मुख दर्शक बन करके रह गई है। इसलिए हमें अपने हक अधिकार को संविधान के तौर पे लेने के लिए हम लोगों ने आज का जो रैली में हम लोग सम्मिलित हुए। हमें पूछे बगैर हमारे हक अधिकार का जो बात की गई है, हमारे पूछे बगैर शासन प्रशासन को एक्शन लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है। क्योंकि शासन प्रशासन जो भी अधिकार लेती है अनुच्छेद 13 में, उसमें शासन हो चाहे प्रशासन के व्यक्ति हो, उसमें किसी भी आधार पर उसको हनन करने का अधिकार नहीं है। ये संविधान का मौलिक अधिकार, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो। इसके लिए हम लोग खुलेआम विरोध करते हैं, और किसी भी समाज को ऐसा नहीं होना चाहिए। और ST SC OBC की मूल निवासी हम सभी लोग हैं, हम सभी के वर्ग के लिए हम लोग खड़े रहते हैं, और ये मूल निवासी का सिद्धांत है। बस इसको लेकर हम लोग आज का आंदोलन हड़ताल था हमारा। ये जो ज्ञापन दिया गया, ये केवल काला कानून के साथ साथ हमारे जो कपन दपन में है, ग्रामीण क्षेत्रों में आपसी में लड़ाया जा रहा है कुछ विरोधी तत्वों के द्वारा, और आपसी हमारे भाईचारे को ख़त्म कर रहे हैं, जबकि हम लोग मिलकर वहाँ पर हमेशा रहे हैं, रहते आए हैं। तो कपन दपन का जो विषय है वो भी हमारे गांव का है, सार्वजनिक है, गांव में होना चाहिए। दूसरा ये है कि आज जो माननीय मुख्यमंत्री को, महामहिम राज्यपाल महोदय जी को जो आज का ज्ञापन दिया गया है, ये ज्ञापन है जानबूझकर मसीहों को प्रताड़ित करने का कानून लाया गया है, और उसका जो प्रावधान बनाया गया है, एक तीसरा व्यक्ति भी जाकर के उसको बोलेगा, ऑब्जेक्शन करेगा, यानी कि हमारी जो धार्मिक आस्था है उसे ठेस पहुंचाने, हमारी धार्मिक कार्यक्रम को बंद कराने का एक षड्यंत्र है। और इस काला कानून को वापस लेने के लिए हम लोग ने आज ज्ञापन दिया है, और 28 तारीख को पूरा छत्तीसगढ़ 33 जिलों में ये कार्यक्रम फिर से होने वाला है। इसीलिए हम निवेदन करते हैं छत्तीसगढ़ शासन से और राज्यपाल महामहिम से कि वो इस काला कानून को वापस लें और रद्द करें। धन्यवाद। बस्तर में उठ रहे विरोध इसी आशंका की उपज है। जगदलपुर की सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग सिर्फ एक कानून के खिलाफ नहीं थे, वे उस अनिश्चितता के खिलाफ थे जो इस कानून के लागू होने के बाद उनके जीवन में दाखिल हो सकती है।
राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा और बस्तर मूल निवासी मंच के बैनर तले निकली रैली ने साफ संदेश दिया, ये विरोध सीमित नहीं रहने वाला। ज्ञापन सौंपना एक औपचारिक प्रक्रिया है, लेकिन सड़कों पर उतरना एक संकेत है कि मामला भावनाओं से जुड़ चुका है। आज का जो ज्ञापन था ये राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन का तृतीय चरण था। चौथा चरण जो है भारत बंद का होगा, वो 23 अप्रैल को होगा। ये भारत मुक्ति मोर्चा जो राष्ट्रव्यापी संगठन है और भारत मुक्ति मोर्चा का सहयोगी संगठन 90 सहयोगी संगठन है जो राष्ट्रव्यापी संगठन है, इनके साथ मिलकर देशव्यापी स्तर पे आज 23 तारीख का रैली प्रदर्शन किया गया और चौथा चरण 23 अप्रैल को भारत बंद होगा। यह मुख्य राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है और इन मुद्दों पे जो है वो देश में जाति आधारित ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए और दूसरा था यूजीसी बिल, उसको पूर्णतः लागू करना है और तीसरा टीईटी परीक्षा, इससे जो है बहुत सारे शिक्षक छूट रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा है, तो वो टीईटी एग्ज़ाम न लें, इस बेस पे 3 पॉइंट पे आज का एजेंडा था। वो एजेंडा हमने कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को और प्रधानमंत्री महोदय को, गृह मंत्री महोदय को प्रोड्यूस किया गया और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारे जो मसीही समुदाय के लोग निवासरत हैं, इनके संज्ञान में ये बात आया है कि 19 मार्च को एक बिल पारित हुआ है। उस बिल में कहीं ना कहीं हम प्रताड़ित हो रहे हैं, तो उसको वापस लिया जाए। ये सूचना मिलने पे हमने जो है आज एक बेसिकली एक एप्लीकेशन फाइल किया हुआ है थ्रू कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल महोदय के पास जाए और यह विनती हमारी है कि यह बिल तत्काल लागू न करें और यदि यह बात हमारी पूरी नहीं होती है तो एक अल्टीमेटम दिया गया है कि 28 मार्च को छत्तीसगढ़ लेवल का राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा देशव्यापी संगठन के सहयोग से एक महारैली निकाली जाएगी जो महामोर्चा के रूप में होगी और उसमें जो भी मांगे होंगी वो प्रदेश के 33 जिलों में एक साथ शुरू की जाएंगी। और आज मैं समर्थन देने आया था भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा को और सबसे मुख्य बात ये थी कि धर्म को लेकर जो काला कानून लाया गया है उसके खिलाफ में पूरा मसीह समुदाय आज मिलकर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें संज्ञान में लाया गया है कि ये कानून कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय के ऊपर हनन है और एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हुए ये कानून को लागू किया गया है। लेकिन साथ ही वहीं पे हमारे छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती हो रही है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। पूरा हर व्यक्ति को देखा जाए तो सिर्फ सबके मुंह पे एक ही बात है कि ये काला कानून, लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को नशे में ढकेला जा रहा है, उसके खिलाफ में कोई कानून नहीं बना है और हर गांव में हर गली में दारू बिक रहा है, उसके ऊपर भी कोई बात नहीं हो रहा है। लेकिन जहां पे मसीह समुदाय शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर काम कर रहा है, उनको व्यक्तिगत टारगेट किया जा रहा है। बस यही बोलना चाहूँगा, लेकिन ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में हम होने नहीं देंगे। और रही बात हम मूल निवासी है, मूल निवासी के हक और अधिकार को हम किसी को मारने नहीं देंगे और किसी को भी छत्तीसगढ़ में आकर अपना कानून हम लागू करने नहीं देंगे। अन्यथा अगर ऐसा होता है तो पूरा मूल निवासी समाज, भीम आर्मी, क्रिश्चियन राष्ट्रीय मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा संघ, सबके सब हम सड़क पर प्रदर्शन करेंगे। पहली बात यह है, अवैध धर्मांतरण की जो बात आ रही है, हम एक्सेप्ट करते हैं अगर कोई कहीं अवैध धर्मांतरण हो रहा है तो सरकार अभी तक चुप्पी क्यों साधे है। और रही बात बस्तर में अवैध धर्मांतरण की बात, सरासर गलत है। और रही बात अगर अवैध धर्मांतरण हो रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, क्योंकि किसी को भी धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर उसको गलत शब्द बोलकर गांव में कफन दफन नहीं करने देना या उसको ये बोला जाना कि कुछ चावल में वो बिक गया है, कुछ पैसों में बिक गया है, ये कहीं ना कहीं गलत है। इसका आज तक एक भी पुख्ता सबूत सरकार के पास नहीं है और ये कहीं ना कहीं आदिवासियों को दबाने के लिए है। और रही बात, आदिवासी ना हिंदू है, ना क्रिश्चियन है, ना मुस्लिम है, आदिवासी का खुद का एक धर्म है जो आदिवासी है। प्रदर्शनकारियों ने इस कानून को काला कानून कहा। प्रदर्शन में शामिल लोगों की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि इस कानून का इस्तेमाल चयनात्मक तरीके से हो सकता है
उनका कहना है कि जिन समुदायों की आवाज पहले से कमजोर है, जैसे आदिवासी, दलित या पिछड़े वर्ग, वे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इस विरोध की एक और खास बात ये रही कि ये सिर्फ एक समुदाय तक सीमित नहीं रहा। भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और भीम आर्मी जैसे संगठनों का समर्थन ये दिखाता है कि ये मुद्दा अब व्यापक सामाजिक असंतोष का रूप ले सकता है। बस्तर पहले से ही कई संवेदनशील मुद्दों से जूझ रहा है। अंतिम संस्कार को लेकर हुए विवाद इसका उदाहरण है। ऐसे में अगर एक नया कानून भी लोगों के बीच अविश्वास को बढ़ाता है तो हालात और जटिल हो सकते हैं। धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 ने छत्तीसगढ़ की राजनीति और समाज में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। ये बहस सिर्फ कानून की धाराओं की नहीं है, ये उस भरोसे की है जिस पर लोकतंत्र टिका होता है। बस्तर में उठ रही आवाजें इसी भरोसे की परीक्षा ले रही हैं और ये परीक्षा आसान नहीं होने वाली। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।